फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए बजट 2021 का काउंटडाउन शुरू हो गया है। सबकी निगाहें अपना तीसरी बजट पेश कर रही फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की तरफ है। कोरोना वायरस पेंडेमिक के साये में पेश होने वाले इस बजट के बारे में निर्मला सीतारमण ने कहा था कि इस बार का बजट रिमार्केबल होगा। ऐसा बजट कभी पेश नहीं किया गया होगा। ऐसे में इस बजट से लोगों की उम्मीदें काफ़ी बढ़ गई हैं। लोग इनकम टैक्स में रिलीफ की अनाउंसमेंट से लेकर कॉर्पोरेट टैक्स में छूट, बैंक के मर्जर, पुराने व्हीकल एक्ट के अलावा डिविडेंड पर टैक्स छूट की उम्मीदें लगाए बैठे हैं। फाइनेंस मिनिस्टर से आने वाले बजट में लोगों को ये उम्मीदें हैं। प्रेजेंट में इनकम टैक्स एक्ट 80CCE के अंडर सेक्शन 80C, 80CCC और 80CCD एक के अंदर एक साल में टोटल 1.50 लाख रुपए की आमदनी पर इनकम टैक्स से छूट मिलती है। इसे बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए करने की उम्मीद लोग फाइनेंस मिनिस्टर से लगाए हुए हैं। इस वजह से लोगों को उम्मीद है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के अंडर कैपिटल गेन्स को प्रोविजन में एग्जम्पशन मिलेगी और इनमें किसी एक खास वर्ष का रेफरेंस नहीं होगा। SEBS में इन्वेस्ट करने के कई फायदे हैं। नेशनल पेंशन सिस्टम अकाउंट को बंद किए जाने पर क्लियरेंस की 60% अमाउंट पर ही टैक्स रिलीफ मिलती है। बाकी अमाउंट से NPS सब्सक्राइबर को एन्युटी खरीदनी होती है। एन्युटी जब किसी को मिलती है तो वो टैक्सेबल हो जाती है। लोगों की मांग है कि NPS से क्लियरेंस करने पर पूरी अमाउंट को टैक्स फ्री कर देना चाहिए। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को खत्म करने के लिए कई रिवीजन की जरूरत है। सेक्शन 243 के अंडर अगर कोई टैक्स पेयर को एडवांस टैक्स पे करना है, अगर वो इससे चूक जाता है या टैक्स की अमाउंट जितना चुकाया जाना चाहिए उससे कम होता है तो टैक्स पेयर को उस पर इंटरेस्ट देना होता है। जबकि इनकम टैक्स सेक्शन 115 BBDA के अंदर प्रोविजन है कि ऐसे मामलों में लगाए जाने वाले इंटरेस्ट को माफ कर देना चाहिए। इस बजट से मल्टीनेशनल कंपनियों को कॉर्पोरेट टैक्स में भी राहत मिलने की उम्मीद है। उनका कहना है कि उनका रेवेन्यू और इनकम कोरोना वायरस पेंडेमिक के कारण बहुत अफेक्ट हुआ है, इसलिए फाइनेंस मिनिस्ट्री को कॉर्पोरेट टैक्स में रिफॉर्म लाना चाहिए। 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी की घोषणा हो सकती है। इसका उद्देश्य पुराने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को फेज्ड आउट तरीके से हटाकर ऑटोमोबाइल की मांग को बढ़ावा देना है। यह नीति पिछले कुछ वर्षों में डिफरेंट लेवल पर अटकी हुई है। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 2021 से 22 के बजट से सरकारी बैंकों की संख्या कम करने की उम्मीद है। बजट में पब्लिक सेक्टर के बैंकों को मर्ज करने की घोषणा भी हो सकती है। पहले 27 सरकारी बैंक थे जिसे कम करके 12 कर दिया गया है। अब उम्मीद है कि इन 12 बैंकों को मर्ज करके सिर्फ 4 बैंक रहने दिया जाएगा। इस बजट में सरकार रेलवे में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाने को लेकर खास ध्यान केंद्रित कर सकती है। इसके अलावा सरकार के द्वारा यात्री सुरक्षा को लेकर भी ऐलान किया जा सकता है। एविएशन इंडस्ट्री को करंट बजट से ATF के ऊपर एक्साइज ड्यूटी को माफ करने की उम्मीद है। देश का ट्रेडर कैटेगरी बिजनेस को फिर से उठाने के लिए आम बजट में GST में रिडक्शन और कम इंटरेस्ट पर लोन मिलने की उम्मीद लगाए बैठा है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे देखनी है आप हमें कमेंट पे बता सकते हैं और शेयर मार्केट की डेली अपडेट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ हम रोज शेयर मार्केट से जुड़ी अपडेट डालते रहते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ दिया हुआ है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए। अगर आपको घर बैठे पैसे कमाना है और शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है एंजल ब्रोकिंग का डीमैट अकाउंट। यहाँ आपको पहले साल अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज फ्री मिलेगा। मिनिमम ब्रोकिंग चार्ज ऑफ फ्लैट 20 रुपीज डील और उसके साथ आपको मिलेगा स्पेशलाइज्ड रोबो ऑर्डर की फैसिलिटी, जिसके जरिए आप एंजल ब्रोकिंग का स्पेशल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स सिस्टम का फायदा ले सकते हैं। ये आपके एज, सैलरी, आपके प्रेफरेंसेस के हिसाब से आपको बता देगा कि कौन से स्टॉक या इन्वेस्टमेंट प्लान आपके लिए बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा एंजल ब्रोकिंग इंडिया का नंबर 1 फुल सर्विस ब्रोकर है, जिसका मतलब ये है कि आपको स्पेशल एडवाइजरीज एंड पोर्टफोलियो मैनेजर्स जैसे अलग अलग एडवांटेजेस मिलेंगे। तो देर ना करिए और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके एंजल ब्रोकिंग में अपना फ्री डीमैट अकाउंट खोलिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।